नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम डाइट नाहर में मौजूद है और हमारे साथ प्रवक्ता संघ के जो स्टेट के जो चेयरमैन है सुरेंद्र पुंडीर जी हमारे साथ मौजूद है। हिमाचल सरकार कुछ स्कूलों को जो है सीबीएसई पैटर्न पे करने जा रही है। इसमें क्या खामियां है, किस तरह की इसमें दिक्कतें आ सकती है, इस संबंध में हमारे साथ बातचीत करेंगे सुरेंद्र पुंडीर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक सवेरा टीवी में। धन्यवाद दैनिक सवेरा का। और सर, जो सरकार सीबीएसई पैटर्न पे हिमाचल के जो कुछ स्कूलों को करने जा रही है, कितने स्कूल है और इसमें किस किस तरह की खामियां आपको लगता है कि आने वाले समय में सामने आ सकती है? इनिशियली गवर्नमेंट ने 100 स्कूल्स को लिया है, गवर्नमेंट स्कूल्स के, और उसके बाद एक लिस्ट एनहांस हुआ है और अब ये टोटल नंबर 130 हो गया है। जहाँ तक बात करें, नो डाउट एक नया स्टेप है, अनप्रेसिडेंट है, हिस्टोरिकल है, बट कुछ ड्रॉबैक्स इसके अंदर जरूर है। सबसे बड़ा कंसर्न है टीचर्स का। अभी उसका जो सब कैडर क्लियर किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ स्कूल्स में कम है, कुछ स्कूल्स को कंसोलिडेट करने की बात की जा रही है, जैसे बॉयज और गर्ल्स स्कूल्स को इकट्ठा किया जा रहा है। वहां पे कुछ कंसर्न ऐसे भी आ सकते हैं कि जो स्कूल कंसर्न है उसकी लिमिटेशंस रहेगी, उसको सीबीएसई पर्टिकुलर सेक्शन अलॉट करेगा और वहां पे टीचर टोट रेशियो यानी पीटीआर जिसे हम कहते हैं, दैट वुड बी 1:40। तो वहां अगर सेक्शन की लिमिटेशंस होती है और मान लो किसी स्कूल को सिर्फ एक सेक्शन मिलता है, तो वहां मैं 40 ही बच्चे एनरोल कर पाऊंगा, उससे ज्यादा बच्चे एनरोल नहीं कर पाऊंगा। तो ये लिमिटेशंस रहेगी कि स्कूल कंसर्न अपनी सीमा से ज्यादा जो अथोराइज सीमा लिमिट रहेगी उसकी नंबर वो इंक्रीज नहीं कर पाएगा। दूसरा रहेगा कि गवर्नमेंट को ऊपर थोड़ी सी फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होने वाली है कि एडिशनल टीचर्स रिक्रूट करने पड़ेंगे और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जहां जहां जो सीबीएसई के नॉर्म्स को पूरा नहीं करता, वो सीबीएसई के नॉर्म्स पूरा करने के, जैसे कहीं पक्की वॉल्स नहीं है, साइंस लैब्स नहीं है, मैथमेटिक्स की लैब नहीं है, एक एक्टिविटी रूम नहीं है, या प्लेग्राउंड्स आपके पास सफिशिएंट नहीं है, तो वो उन सारी चीजों को गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट उस कंसर्न स्कूल की जरूर करनी पड़ेगी। आपने कहा कि स्कूलों में जो मान लो लिमिट कर देते हैं कि बच्चे 40 ही रखे जाएंगे, तो क्या उसका कोई क्राइटेरिया अभी तक लागू किया है कि किस क्राइटेरिया पे उनको रखा जाएगा? अभी तक गवर्नमेंट ये चाह रही है कि कंसर्न स्कूल्स को ये अथोराइज करेंगे कि कंसर्न स्कूल एक क्राइटेरिया फिक्स करें, या उसका वो एंट्रेंस लेगा या मेरिट बेस पे उन स्टूडेंट्स को रखा जाएगा। और ये भी हो सकता है कि कोई कंसर्न स्कूल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही उनको एनरोल करें। तो पर्टिकुलर स्कूल टू स्कूल डिफर करेंगे और ये थोड़ा कंफ्यूजन भी मुझे लग रहा है अभी तक। तो गवर्नमेंट को एक सेट नॉर्म्स क्लियर करने चाहिए कि जहां पे एक पर्टिकुलर वन सेक्शन रहना है तो वहां पे एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होगा, क्या एंट्रेंस एग्जाम वो कंसर्न स्कूल लेगा या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा, या वहां पे जो प्रीवियस एग्जाम उसका प्रीवियस क्लास थी उसके एग्जाम्स की मेरिट होगी। तो ये मुझे लगता है कि सभी स्कूल्स के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा अगर गवर्नमेंट की ओर से ऐसे क्लियर डायरेक्शंस आ जाती है। इसके अलावा आपने बताया कि स्कूलों में जो यहाँ पे टीचर्स रिक्रूट किए जाएंगे, क्या वो जो स्टेट के जो आपके स्कूल है उन्हीं में से किए जाएंगे या नई भर्तियां इसमें होंगी? जहां तक एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स की बात है तो गवर्नमेंट नो डाउट चाह रही है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं उन्हीं को रिक्रूट किया जाए, उन्हीं से ऑप्शन मांगी जाएगी। और जो इंटरेस्टेड टीचर्स होंगे उन लोगों के लिए हो सकता है कि अगर ऑप्शंस बहुत ज्यादा आती है तो उसके लिए एक एग्जाम, पर्टिकुलर स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करना गवर्नमेंट चाह रही है। पर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इसलिए भी लगता है, जो टीचर्स यूनियन इस बात का विरोध इसलिए कर रही है कि जहां गवर्नमेंट एक और 20 साल 25 साल एक्सपीरियंस टीचर्स के लिए टेस्ट कंडक्ट कर रही है, वहीं 800 ऐसे टीचर्स भी रखते हैं जिन्हें आउटसोर्स पे भर्ती किया जाएगा। तो ये दो तरह की दुविधा है। तीसरा, गवर्नमेंट का एक क्राइटेरिया है कि कम से कम 3 साल के सर्विस आपका रिमेनिंग होना चाहिए, वही टीचर अप्लाई कर सकता है। तो आप रेगुलर टीचर से 3 साल की गारंटी मांग रहे हैं कि उसकी 3 साल की सर्विस होनी चाहिए, और आउटसोर्स पे जो टीचर्स आप रिक्रूट कर रहे हैं वो तो 3 दिन बाद भी स्विच कर सकता है, उसे कहीं रेगुलर जॉब मिलती है तो 3 दिन बाद कहीं और चला जाएगा। तो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन ना क्रिएट की जाए। हम चाहते हैं जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है रिक्रूटमेंट और प्रमोशन का वही रखा जाए, और किसी भी टीचर को कभी भी सीबीएसई से एसपी बोर्ड के, स्टेट बोर्ड के लिए और स्टेट बोर्ड से सीबीएसई के लिए जाने का अपॉर्चुनिटी मिले। हाँ, सीबीएसई के जो पैटर्न ऑफ एग्जाम है थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, उसके लिए कंसर्न टीचर्स की जो ऑप्शन वहां पे देता है उनकी स्पेशल ट्रेनिंग करवाई जा सकती है। दैट कुड बी ऑफ 6 डेज, 7 डे और 1 वीक और 1 मंथ। तो स्पेशल ट्रेनिंग वहां पे हो सकती है, और ऐसी ट्रेनिंग अगर सभी टीचर्स को करवाई जाए, क्योंकि रिसेंटली आपने सुना होगा कि एसपी बोर्ड भी कह रहा है कि हम सीबीएसई पैटर्न को फॉलो करने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर वो सीबीएसई पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो मुझे लगता है कि सभी टीचर्स वेल इक्विप्ड होने चाहिए उस ट्रेनिंग के साथ, उस पैटर्न के साथ, तो सभी को ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो ये थे सुरेंद्र पुंडीर जी, स्टेट चेयरमैन प्रवक्ता संघ के, जिन्होंने बताया कि जो सीबीएसई स्कूल जो पैटर्न पे जो करने जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट, उसमें अभी कई तरह की खामियां आ सकती है और उसको जो है सरकार को अपने स्तर पर जो है कोई ना कोई ऐसे नियम बनाने चाहिए ताकि जो है इस तरह की कोई दिक्कतें ना आए। दैनिक सवेरा टीवी के लिए नाहन से देवेंद्र वर्मा।